कर रहा है यहाँ? तू भूल गया हम यहाँ क्यों आए थे? प्रीता दहन के लिए। और तू उस काव्या के पीछे जा रहा था। तू सब कुछ बर्बाद कर देगा। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, मैं पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया मेरा। जब भी कोई इस काव्या को देखता हूँ ना, मेरे दिल में एक आग जलती है, आग। मेरा मन करता मैं कुछ कर दूं, बस समझ में नहीं आता। मैं चुप, बिल्कुल चुप। याद है निधि ने हमसे क्या कहा था? कौन है निधि? हाँ, गुलाम नहीं हूं मैं उस निधि लूथरा का, समझे तुम? सुनो, निधि ने जो कुछ भी कहा था ना, उसकी बात में दम है। हमारी सबसे बड़ी दुश्मन वो प्रीता है, और हमने जो डिसाइड किया था उस पर फोकस करो। तुम इस काव्य के पीछे बार बार चले जाते हो, इसीलिए तुम्हारी जिंदगी में ना आज तक कुछ नहीं हो पाया है। हमेशा अपनी आग उगलते रहते हो, इसलिए किसी और की जिंदगी में तुम आग जला नहीं पाए। अंशुमन पांडे, तुम्हें नहीं लग रहा तुम सर्वस्व से ज्यादा बोल रहे हो? You are not my boss. Always remember that, okay? I know, I'm not your boss. और मैं प्रीता की तरह ना तुम्हारा दुश्मन भी नहीं हूँ। और जो तुम ये घड़ी घड़ी अपना ये प्लान चेंज कर रहे हो ना, कुछ हाथ नहीं आने वाला। हाथ मलते रह जाओगे तुम। इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं हाथ मलूंगा या पैर। I hate काव्या। इस लड़की ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मेरे सारे प्लान्स बर्बाद कर दिए। मेरे मॉम डैड का बदला अधूरा रह गया है। इस लड़की को तो मैं नहीं छोड़ूंगा एट एनी कॉस्ट। कहाँ जा रहा है? रुक एक मिनट, खड़ा है यहाँ चुपचाप। वरुण, तू मुझे साफ साफ बता दे, हमने जो प्लान बनाया था उस प्लान में तू मेरे साथ है या अपनी मनमानी करता रहेगा? पांडे, मुझे नहीं पता, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मुझे बस काव्या को भूल जा। तू याद कर, हमारे सारे प्लान्स आज तक किसकी वजह से फेल हुए हैं? उसकी जड़ कौन है? वो प्रीता। तो हमें जो कुछ भी करना है ना, वो प्रीता के साथ करना है। और एक बात बता, हम लोग जो प्लान करके आए थे, तू वो हमारे साथ में एग्जीक्यूट करेगा या अकेले ही करता रहेगा कुछ? सुन, अगर तू ऐसी चीजें करता रहा ना, तो बहुत जल्दी हम लोगों का गेम ओवर हो जाएगा। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तू याद कर, हम लोग यहाँ क्यों आए थे? किसको उठाने आए थे? काव्या को? नहीं ना, हम आए थे यहाँ पे प्रीता को उठाने। जो इनकी रक्षक है ना, उसको खत्म करने, उसको जिंदगी से दूर करने। तो बता, तुझे क्या करना है? पांडे, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ। इसीलिए कह रहा हूं, मेरे दिमाग से सोचो। एक बार अगर प्रीता खत्म ना, तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। उसके बाद हम अपने दुश्मनों से लड़ सकते हैं। उनको बचाने वाली वो रक्षा कवच जो है ना प्रीता, वो नहीं होगी, जो हमेशा उनको बचाने के लिए आ जाती है। एक बात ध्यान से सोच कि तू यहाँ पे काव्या को हरा के एक दिन की जीत चाहता है या प्रीता को खत्म करके जिंदगी भर की जीत चाहता है? ऑब्वियसली हमेशा के लिए जीतना चाहता हूँ। इन सबको ऐसा हराना चाहता हूँ कि ये खानदान दोबारा लड़ने के लिए खड़ा ही ना हो पाए। इसीलिए तो कह रहा हूँ, थोड़ी देर अपने ऊपर कंट्रोल रख ले। देख, एक बार प्रीता खत्म ना, तो हम लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर होंगे। फिर हम जिससे चाहे लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, और इनको बचाने वाला कोई भी नहीं बचेगा। इसीलिए कह रहा हूँ, कुछ घंटों की बात है। एक बार ये रावण जल जाए ना, उसके बाद हम लोगों की जिंदगी में रोशनी ही रोशनी होगी। तो बताओ, क्या करना है तुम्हें? वही करना है जो सोचा था, जो प्लान किया था, वही करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग। तो बस थोड़ी देर के लिए और इस काव्या को भूल जाओ, समझे? ऑल राइट। एंड आई एम सॉरी पांडे, आई विल मेक श्योर कि मैं दोबारा अपने प्लान से बैक ऑफ ना करूं। और आज इस घर में रावण चलेगा, और उस रावण के साथ इस खानदान का प्रीता नाम का रक्षा कवच भी चलेगा। कितना लकी दिन है, आते ही माता के दर्शन। हे माँ, आपके दर्शन करके दिल को बहुत सुकून मिला। कहते हैं आप जहाँ भी जाते हो ना, वहाँ अमृत बरसाते हो, अपनी मेहर बरसाते हो। तो मेरी भी रिक्वेस्ट सुन लो ना माँ, मेरे भी परिवार पे अपनी मेहर बरसा दो, अमृत बरसा दो, मेरे परिवार को फिर से एक कर दो। माँ, इस परिवार में प्रीता भी आती है,
अब आप आए हो तो हम सबको फिर से मिला दीजिए, एक कर दीजिए। सबकी इच्छाएं पूरी हो, सब सुखी रहे, सब खुश रहे। सबकी हिफाजत करो माँ, बिछड़ों को मिला दो, मेरे परिवार पे हमेशा अपनी मेहर बना के रखो। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। बुआ कहाँ थे आप? मैं कब से आपको याद कर रही हूँ। अरे मेरा बच्चा, मैं कहाँ जाऊंगी, बस कुछ काम था इसलिए गई थी। अच्छा मुझे एक बात बता, ऐसा मुझे लग रहा है कि माँ जब से घर पे आई है, इनको देख के एक अलग ना सुकून फील हो रहा है, हल्कापन सा फील हो रहा है, जैसे दिल से इनसे कनेक्शन बन रहा है। तो मुझे बता, सुंदर नहीं लग रही? इतनी सुंदर लग रही, इतनी प्यारी लग रही है, लग रहा है बोल पड़ेंगी अभी। नहीं ठीक कह रहे हो आप, बहुत प्यारी लग रही है। वैसे बुआ, मेरे मन में ना एक सवाल था, पर मैं ना किसी से पूछ नहीं पा रही हूँ, थोड़ा ऐसा ऑकवर्ड सा लग रहा है। आपसे पूछूं क्या? आप तो मेरे दोस्त जैसे हो, पूछो। मेरा बच्चा, 2 सवाल पूछ, तू एक क्यों पूछेगा, बोलो। अच्छा एक बात बताओ, आज दशहरे का दिन है और पूजा हम माता रानी की कर रहे हैं और फिर रावण दहन करेंगे, ऐसा क्यों? बच्चे, कुछ प्रथाएं, कुछ रिचुअल्स ऐसे होते हैं ना जिनमें कोई रूल्स नहीं होते, अपनी अपनी श्रद्धा होती है। अब जैसे हम जो कर रहे हैं, मैं उसे अपनी श्रद्धा कहूँ या परंपरा, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे परिवार में ना बच्चे बहुत टाइम से ऐसा होते आ रहा है। पहले हम माँ को लाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, फिर हम करते हैं रावण दहन। हर युग में एक महिषासुर है तो एक देवी भी है, एक रावण है तो एक राम भी है। तुझे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊं? राम जी और रावण का जब युद्ध हो रहा था ना, तो उसके पहले नवरात्रे थे और राम जी को रावण को हराने में ना बड़ी कठिनाइयां आ रही थी। तो राम जी ने माता की आराधना की और पता है माता ने क्या किया? माता राम जी के रथ की ध्वजा पे विराजित हुई, राम जी की शक्ति बनी और राम जी ने रावण का वध किया और युद्ध जीता। वाओ, मतलब माता रानी ने राम जी को भी आशीर्वाद दिया। उनमें तो बहुत शक्ति है ना। बच्चे, ये स्वयं एक शक्ति है। जिनकी किस्मत में ये शक्ति है ना, वो धन्य है। जय माता दी।